सभी मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है बिल्कुल। मौर्यों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मौर्य। ये विषय हम क्यों ले रहे हैं? हल्का सा इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा हो ही जाना चाहिए। हम लोगों ने बौद्ध इतिहास को पढ़ना शुरू किया है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। बुद्धिस्ट हिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो है सम्राट अशोक। जैसा कि हमने हर बार कहा है, हर एपिसोड में कहा है और इस बार भी कहने पे मजबूर हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो भारत में बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं बन पाता और अंतरराष्ट्रीय धर्म तो बन ही नहीं पाता। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने में बुद्धिज्म को सम्राट अशोक की जो भूमिका थी उसका कोई मुकाबला दूसरा हुआ ही नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, खुशी की बात थी, बड़े दुख की बात है। होना चाहिए था लेकिन नहीं। अकेले एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने धम्म के प्रचार के लिए सब कुछ लगा दिया था। लगभग 38 साल उन्होंने राज किया मगध पे। मगध उस वक्त की जो कहना चाहिए कि राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। और उनका जो साम्राज्य था आज की अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया को छूता हुआ दक्षिण तक फैला हुआ था। इतना बड़ा भाग जो उनके राज शासन के अधीन था वो आज का हमारा जो भारत का मैप है बहुत छोटा पड़ता है उससे, अशोक के साम्राज्य से। क्योंकि आज अफगानिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है। वो वाला भाग भारत जो मंगोलिया को छूती है वो सीमा वो भारत का भाग नहीं है। इतने बड़े भूभाग पे बेहद ही काबिल तरीके से शासन करते हुए, धम्म प्रचार को माध्यम बनाते हुए जन कल्याण करना, ये सम्राट अशोक के बाद जो हमारे पास ज्ञात इतिहास है इसमें हमें कोई राजा या कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया। हो सकता है कोई हुए भी हो लेकिन उनका प्रमाण हमारे पास नहीं है। जिस तरह पहले अशोक का प्रमाण हमारे पास नहीं था, अशोक को नहीं जानते थे, हो सकता कभी कोई और प्रमाण निकल आए तब उनको पता चले कि हमारी कोई और भी व्यक्ति रहा है जिन्होंने इस तरह का काम किया हो। लेकिन फिलहाल हमारी नजर में इतिहास में कोई नहीं। तो मौर्यों का पतन होना बड़ा दुखदाई रहा भारत के लिए। जिसे हमने कहा कि सम्राट अशोक की वजह से धम्म जो था उसने राष्ट्रीय छवि पाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला। जैसे ही मौर्यों का पतन हुआ तो बुद्धिज्म का ह्रास होना शुरू किया। ह्रास दो रूप में होता है डिक्लाइन, एक होता है क्वांटिटेटिव डिक्लाइन, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डिक्लाइन। दोनों का बड़ा महत्व होता है। अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने कार्ल मार्क्स का चर्चा में नाम लिया था कि जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी तो उनके अंतिम संस्कार में बड़ी गिनती के लोग मौजूद थे लंदन में। और जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। लेकिन मार्क्स की फिलॉसफी को उन गिनती के अनुयायियों ने मार्क्स के पूरा वैश्विक फिलॉसफी बना दिया। और बाबा साहब के अंतिम संस्कार में जो लाखों लोग मौजूद थे वो बाबा साहब की फिलॉसफी को पूरे भारत तक भी नहीं फैला पाए। गिनती के कुछ पॉकेट्स में बाबा साहब की फिलॉसफी गई है, अभी तक नहीं जा पाई है। तो क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा थी, संख्या ज्यादा थी, लेकिन गुणवत्ता में कमी थी। गुणवत्ता और इसमें फर्क हमको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए क्या होता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना, कुछ हीरोज होते हैं जिनकी लगातार फिल्मों पे फिल्में आती है। जैसे कि आजकल अक्षय कुमार की आती है ना, एक साल में 5-6 फिल्में आ जाती है। एक हमारे जमाने के हीरो हुआ करते थे आजकल, जिनको भाजपा ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है, मिथुन चक्रवर्ती की। उनकी यह विशेषता थी कि एक बार में, एक ही दिन में 3-3 पिक्चरें रिलीज हो जाया करती थी। मतलब क्वांटिटी इतनी ज्यादा। और दूसरी तरफ आमिर खान थे। आमिर खान की बात क्यों कर रहा हूँ कि आमिर खान, बात क्वांटिटी और क्वालिटी को समझाने के लिए, आमिर खान साल में एक फिल्म साइन किया करते हैं। आज भी उनकी आदत है, एक या दो फिल्म से ज्यादा उनकी साल भर में नहीं है। तो जब क्वालिटी उस पर बहुत फोकस होता है उनका कि जब हम कम करेंगे तो पूरा ध्यान फिल्म पर होगा 100%। तो क्वालिटी उस फिल्म की आएगी।
और एक बार में जब एक ही दिन में चार चार फिल्में रिलीज होगी, तो फिल्म तो आ जाएगी चार, लेकिन चारों की क्वालिटी में गिरावट आएगी ही आएगी। भाई एक ही आदमी है, उसको आप पांच पांच छह छह फिल्में एक साथ करवाओगे, ना वो फिल्म पे ध्यान दे पाएगा, ना स्क्रिप्ट पे ध्यान दे पाएगा, ना एक्टिंग पे ध्यान दे पाएगा, भले ही कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। वो प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन बिगड़ गया। बुद्ध जो कहते हैं ना, सब कुछ चीजें जो है ध्यान रखती है, कंसंट्रेशन बहुत सफलता में मायने रखता है। तो जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो संख्या बढ़ाने में नहीं सोचते हैं, जो करेंगे उसको हम क्वालिटी से करेंगे। तो मार्क्स के साथ यही हुआ था कि क्वालिटी वाले शिष्य उनको मिले थे, तो उन्होंने मार्क्स के मिशन को वैश्विक मिशन बना दिया, वैश्विक फिलोसफी बना दिया। बाबा साहब के पास अभी तक ही हमारी हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी कमजोरी हम बौद्धों की, कि हम क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम कहने को बोलते थे कि देखिए दीक्षा भूमि में इतने लाख लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, सच्चाई है, लेकिन उसका जो कन्वर्ट करना चाहिए उसको फिर रिजल्ट में, वो लोग हम वो लोग नहीं नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में ये फर्क है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद और मौर्यों के पतन के बाद बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ था, बौद्ध धर्म कायम रहा था इस देश में। 11वीं 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म कायम रहा, जब राजपूतों का राज हो गया था भारत में, जो मध्य एशिया से लड़ाकू जनजातियां आई थी और भारत पे कब्जा कर लिया था। तब तक भारत में बौद्ध धर्म था। और बंगाल में हम जाते हैं तो पाल वंश बहुत बाद तक चला, तब भी बौद्ध धर्म था। उड़ीसा में लंबे समय तक बौद्ध धर्म रहा। अभी तक उड़ीसा में कुछ पारंपरिक जातियां हैं, जाति मतलब समूह कहना चाहिए, जाति नहीं कहना चाहिए, जो बुद्धिज्म का पालन कर रही है पुराने काल से। उस काल से नहीं जिस काल से हम लोग कर रहे हैं कि भाई 1956 के बाद वो बुद्धिस्ट बने, नहीं। अपने हमारे उड़ीसा के जो दोस्त थे वो उसका नाम भी बता सकते हो उस समूह का। नागलोक में ही मुझे एक मित्र मिले थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि वो पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हुए हैं। समस्या क्या हुई है कि ठीक है लोग तो बने रहे, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए था वो गिर गई, फिलॉसफी की क्वालिटी। तो इसकी वजह से देखो, नाम के लिए जीना किसी काम का जीना नहीं होता। जैसे बुद्ध धम्म पद में कहते हैं, कोई कोई व्यक्ति 100 साल भी जी ले, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई प्रेरणा नहीं है, कोई नया कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है, कुछ रचनात्मकता नहीं है, तो ऐसे जीने का मतलब ही क्या है। अगर इंसान 2 साल भी जिए लेकिन वो समाज के लिए कुछ करके जाए, तो उसके जीने का महत्व है। ये धम्म पद में बुद्ध कहते हैं कि लंबाई जीवन की मायने नहीं रखती है, हम क्या कर रहे हैं जीवन में ये बहुत जरूरी होता है। तो बुद्धिज्म नाम के लिए तो बहुत समय तक खिंचता रहा, लेकिन जो क्वालिटी डिक्लाइन हुआ था अशोक के बाद में, उसकी भरपाई नहीं हुई। आप बड़े ध्यान से बौद्ध इतिहास को ढूंढिएगा कि कौन सा ऐसा राजा हुआ है जिसने बौद्ध धर्म को अशोक की तरह ही पूरे दुनिया में और पूरे देश में लागू करने की कोशिश की, कि उसने स्कूल खोले हो विहार के रूप में, जहां बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ धम्म की ही नहीं, सेक्युलर शिक्षा भी, लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा हो, विज्ञान सिखाया जा रहा हो, साहित्य सिखाया जा रहा हो। ऐसा कौन सा राजा हुआ है बौद्ध? नहीं मिलता है हमको नाम। ऐसा कौन सा राजा हमको मिलेगा जिसने अस्पताल खोला हो इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी? ऐसा कौन सा हमको राजा मिलेगा जो किसानों के लिए तालाब भी खुदवा के दे रहा हो, और वहां से नहर भी किसानों के पास आ रही हो, ताकि वो खेत की उपज बढ़ सके। और ऐसा नहीं उसके बाद की आधी उपज उठा के लेके भाग जाए, एक चौथाई टैक्स ले रहा है उसके बाद, और कई जगह तो 1/8वां हिस्सा ले रहा है। इतना मामूली टैक्स दे रहा, सब कुछ ले रहा बदले में बहुत कम। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? या सड़कों के किनारे पेड़ लगवा रहा हो ताकि राहगीरों को धूप और परेशानी ना हो, जबकि उस काल में कितने पेड़ रहे होंगे, वैसे हरा भरा रहा होगा हमारा देश आज की तरह तो नहीं हालात थे, उसके बावजूद भी चिंता कर रहा है। तो ये जो क्वालिटी जो थी धम्म,
कि धम्म का मतलब क्या है कि जन कल्याण। जन कल्याण की भावना खत्म हो गई, धम्म चलता रहा। बंगाल में धम्म चलता रहा, लंबे समय तक रहा, हर जगह रहा। वहां सिर्फ बुद्ध की पूजा हो रही, जैसे आज हिंदू देवी देवता की पूजा होती है, बुद्ध की पूजा हो रही थी। जैसे आज हिंदू धर्म में हम देखते हैं पंडित दक्षिणा लेते हैं, ऐसे भिक्षु लोग दक्षिणा ले रहे थे। फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से जातिवाद आ गया, यहाँ पे स्त्री विरोध आ गया। सब बुराइयां जो कालांतर में हिंदू धर्म में अभी हमको देखने मिलती है, वो सारी बुराइयां तो बौद्ध धर्म में आने लगी थी। तो उसके होने और नहीं होने का कोई महत्व नहीं। अशोक के काल में जो क्वालिटी थी कि लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, जीवन की गुणवत्ता और धम्म की गुणवत्ता, ये बहुत ऊपरी स्तर पर थे, वो खत्म हो गया। तो ये कैसे खत्म हुआ है? सम्राट अशोक की तो मौत हो गई स्वाभाविक रूप से, क्यों नहीं उनका वंश आगे चल पाया? ऐसे क्या कारण थे कि वो नष्ट हो गया? इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें। तो इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हल्का सा हम उस वंशावली के ऊपर और ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों ने एक इल्जाम लगाया सम्राट अशोक पे, अधिकांश इतिहासकारों ने, चाहे वो दक्षिणपंथी रहे हो चाहे कुछ संख्या में वामपंथी रहे हो, उनका यह कहना था कि अशोक का पूरा ध्यान चूंकि बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में लग गया था, तो वो अपने राजा के कर्तव्य को भूल बैठा। और राजा के कर्तव्य को भूल बैठा और सिर्फ धम्म का प्रचार कर रहे हैं, तो देश उससे कमजोर होता गया, और कमजोर होने से देश गुलाम हो गया, और इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। ये इल्जाम की सच्चाई क्या है, थोड़ा सा इस पे हम नजर दौड़ सकते हैं, और इसको हम वंशावली के माध्यम से पढ़ेंगे। मौर्यों के का जो राज भारत में स्थापित हुआ, इसकी शुरुआत जैसे हमने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बौद्ध नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म के अनुयायी भी नहीं थे, जैसे कि इतिहासकार हमको झूठ परोसते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और अंतिम समय में उन्होंने अपना शरीर का त्याग बिल्कुल सल्लेखना विधि से, यानी प्यासे रह के और पानी त्याग के, अन्न और जल को त्याग के, तड़पा तड़पा के, श्रावण बेलगोला नाम की कर्नाटक में जगह है, वहां पे किया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पूर्णतः समर्पित जैन थे। तो कोई कहे कि मौर्यों का पतन बौद्धों की वजह से हुआ, तो इसलिए हम थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भाई जिस वक्त जो राजा बना था मौर्य के वंश में, वो किस धर्म का पालन करता था। तो वह पहले तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो हुआ था बिंदुसार, जब उसने राजपाट संभाला, तो बिंदुसार भी बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, आजीवक धर्म कह दीजिए, उसके अनुयायी थे। तीसरी पीढ़ी पे जब अशोक आए, तो अशोक स्पष्ट रूप से बौद्ध थे, इस पर थोड़ा भी शक नहीं है। भले ही रोमिला थापर जैसे इतिहासकार झूठ बोलते हो कि अशोक मौर्य नहीं थे, लेकिन अशोक के अभिलेख गवाह दे रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें एक रत्ती भी शक नहीं। अब रोमिला थापर को नहीं मानना तो ना माने, अकड़ अपनी होती है। बड़े इतिहासकार हैं, जो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर समझेंगे, समझिए, हम तो नहीं मानने वाले, क्योंकि प्रमाण हमारे सामने है। अशोक बौद्ध थे। सारा इल्जाम ठीकरा जो इस वंश को बर्बाद करने का फोड़ा जाता है इतिहासकार द्वारा, तो वो अकेले अशोक पे। अशोक के बाद जो अशोक का बेटा हुआ था कुणाल, वो सत्ता में आया। कुणाल का धम्म के प्रति कितना लगाव था, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन संभव था, क्योंकि वह अशोक का बेटा था, और अशोक ने बड़े सुव्यवस्थित तरीके से अपना राजकाज पूरे देश भर में चलाया था। तो लगभग वैसा ही राज कुणाल के समय भी रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसी उम्मीद क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तर्क भी है। आज की तारीख में जब हम हमारे चुनाव आयुक्त को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कैसा आ गया, तो भाई ऐसे ही नहीं आ गया है, कुछ कारण से उसका जिक्र कर रहा हूं। इसमें थोड़ा भी शक नहीं है कि आज का जो हमारा चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है, उसकी जितने भी मजाक उड़ाई जाए, उसको बिका हुआ कहा जाए,
किसी पार्टी का गुलाम कहा जाए तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया देख। वो एक पार्टी के इशारों पे नाचता है। वो पार्टी जो बोलेगी वैसा स्टेटमेंट देगा। निष्पक्षता नाम की चीज है नहीं, पूरी तरह से गुलाम है। लेकिन भारत में एक समय ऐसा आया था कि जब यहाँ का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त बिल्कुल निष्पक्ष रहा था। उसने कहा था कि पार्टी कोई भी हो सत्ता में, हमको लेना देना नहीं, हम निष्पक्ष हैं, मतलब निष्पक्ष रहेंगे, हम सत्ताधारी दल की नहीं सुनने वाले। उस चुनाव आयोग का नाम था टीएन शेषन। टीएन शेषन ने भारत की चुनाव प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। सबसे पहला बदलाव उन्होंने ये लाया था कि देखा कि लोगों को डरा धमका के, एक जाति विशेष के लोगों को, समूह विशेष के लोगों को एक पार्टी से वोट दिलाया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि भाई एक पोलिंग बूथ है, वहां पे जितने लोग वोट देने जा रहे हैं, वहां का जब बैलेट बॉक्स खुलता है तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ इतनी जाति के लोग थे और इतने वोट जो है इस पार्टी को गए। जबकि उस पार्टी को वो नहीं चाह रहे थे, पार्टी वाले की दूसरी पार्टी को मिले। वो जाके उनको मारते पीटते थे, दारू दे पिलाते थे, डराते धमकाते ललचाते थे और वोट खरीद लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे पोलिंग बूथ के मत पत्र को एक ड्रम में मिला देंगे, ऐसा मिक्स करेंगे कि पता नहीं चलेगा कि भीमनगर का वोट कहाँ है और रामनगर का वोट कहाँ है। सारे वोट मिल जाएंगे। अब उसके बाद ढूंढते बैठो, आप डराओ धमकाओ किसी मतदाता को, कोई नहीं कर पाता। तो बड़ा क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने लाया था। ये एक है। ईवीएम ने वो बदलाव खत्म कर दिया, वापस ढर्रे पे आ गई। कौन सी जाति के लोग, कौन से मोहल्ले के लोग किसको वोट दे रहे हैं, सबको पता चल गया। तो बड़ा उनको चुनौती सरकार से झेलनी पड़ी थी, लेकिन निडरता से वो काम करते रहे और उन्होंने निष्पक्षता की एक नींव रख दी थी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, अगले चुनाव आयुक्त बने एमएस गिल। एमएस गिल जो थे वो शेषन की तरह काबिल थे नहीं थे हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके शासन काल पे भी एमएस गिल पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की। क्यों नहीं? क्योंकि उनको बना बना एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल मिल गया, तो टीएन शेषन ने तैयार किया। तो बिल्कुल सही ढंग से चलते रहे, तब तक गड़बड़ नहीं हुई। अब बाद के समय में लोग गड़बड़ आते गए और व्यवस्था बिगड़ गई। तो इसलिए कह रहा हूं कि अशोक ने जितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, कुणाल को रेडीमेड मिली। तो इसलिए कुणाल के समय में कोई गड़बड़ नहीं। और कुणाल का धर्म भी, स्रोतों से यही पता चलता है कि कोई और धर्म का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब स्वाभाविक रूप से कि अपने पिताजी के धर्म का ही पालन किया करता होगा। और कुणाल की एक और विशेषता थी कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति, उसका अपने पिताजी के प्रति बड़ा गहरा सम्मान। एक छोटी सी कहानी उनके बारे में प्रचलित है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हुआ यूं, ये कहानी सच है कि झूठ है हमको नहीं मालूम, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख है और दिव्यावदान नामक एक ग्रंथ में इसका उल्लेख है। कहानी ये कहती है कि सम्राट अशोक, उस जमाने में तो सभी राजा और आम इंसान भी, बहुपत्नी विवाह सामान्य था, ये सभी जानते हैं। सम्राट अशोक की भी बहुत सारी पत्नियां थी। तो अंतिम समय पे उनको एक कोई लड़की से और शादी हो गई उनकी, जिनका नाम था तिष्यरक्षिता। पाली में कहेंगे तो तिस्सरक्षिता कहना चाहिए उनका नाम। और कहते हैं कि वो विदिशा की रहने वाली थी। बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि हमने विदिशा की जिस श्रेष्ठी की कन्या से उनकी शादी का जिक्र पहली बार किया था फर्स्ट एपिसोड में और बाद के एपिसोड में, उनका नाम देवी था। और इतनी ईमानदार महिला थी और इतनी समर्पित महिला थी वो, कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से जोड़ने के लिए। और उनसे उत्पन्न दो बच्चे जो हुए थे, महिंद और संघमित्ता, उन्होंने श्रीलंका को बौद्ध धर्म करने का कार्य किया, महान त्याग करते हुए। जबकि संघमित्ता का एक छोटा सा बच्चा था, पति था, नई नई शादी हुई थी, बच्चा छोटा ही था। उन सबको छोड़ते हुए उसने चीवर को अपना लिया और धर्म प्रचार करने के लिए निकल गई थी। इतना महान त्याग हम देखते हैं। और दूसरी तरफ एक हम तिष्य रक्षिता की कहानी भी सुनते हैं। सच है झूठ है हमको नहीं मालूम। कहानी ये कहती है कि तिष्य रक्षिता ने सम्राट अशोक से शादी तो कर ली, कि राजा है, क्यों नहीं करेंगे भाई, सुख सुविधा महलों की मिलेगी, इस लालच में शादी कर ली। लेकिन सम्राट अशोक से बिल्कुल भी प्रेम नहीं। और प्रेम नहीं होने से हमेशा जलन चिड़ मची रही। और बौद्ध धर्म से इतनी नफरत थी उस शरक्षिता को, कि ऐसा कहा जाता है कि उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जलवा दिया। वो दोबारा वहां उगाया
क्योंकि जड़ नहीं काट पाई थी, वरना वो नष्ट हो गया होता। तो ऐसा भी कहा जाता है, सच है झूठ है हमको नहीं मालूम। अब राजा सम्राट अशोक का जो बेटा था उसका नाम था कुणाल। कुणाल जो था वो तिष्यरक्षिता से उत्पन्न बेटा नहीं था, किसी और रानी का बेटा था। बड़ा जवान सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व का बेटा था वो। तो कहानी ऐसी कहती है कि जब तिष्यरक्षिता ने कुणाल को देखा तो कुणाल से मोहित हो गई। तो कुणाल से उसने प्रस्ताव रख दिया कि भाई मैं आपके साथ संपर्क, शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। कुणाल ने कहा यह तो बिल्कुल असंभव है, अनैतिक कृत्य होगा। उन्होंने मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने मना किया तो चिढ़ने लग गई कुणाल से और बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मन ही मन कहा और वापिस आ गई। अब चलता रहा मन में द्वेष कुणाल के प्रति, बढ़ता रहा, कैसे बदला लिया जाए सोचती रही। इसी बीच में एक बार सम्राट अशोक बेहद बीमार हो गए थे, और वो इतने बीमार हो गए थे कि चलना उठना उनसे नहीं हो पा रहा था। तो इस समय उनकी पूरी सेवा की जिम्मेदारी थी सुरक्षिता ने अपने हाथ में ली, और बहुत अच्छी तरह से, ईमानदारी से, पूरी समर्पित भाव से सम्राट अशोक की सेवा शुश्रूषा उन्होंने बीमारी में की। इतनी ही सेवा की कि सम्राट अशोक खुश हुए कि वाह, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए इतनी के साथ सेवा करना, जबकि मैं तो ये समझता प्रेम। सम्राट अशोक का दिल पिघल गया। पिघलना स्वाभाविक भी था, और वैसे भी बहुत दयालु थे, बहुत कारुणिक थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, थोड़ी बहुत जो राजकाज की जिम्मेदारी ये भी तुम देख लेना, अभी मैं तो जा नहीं सकता हूँ। इसी बीच में ये मध्य प्रदेश के कोई भाग में थे कुणाल, जहां पे वो अपने क्षेत्र का गवर्नर या राज कर रहे थे। तो वहां चिट्ठी भिजवाना था अशोक को। अब उस जमाने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो चिट्ठी लिखते थे राजा, और राजा उस समय जो थे साइन नहीं किया करते थे। हमारे यहाँ साइन करने का वो तरीका तब विकसित नहीं हुआ था। तो चिट्ठी या तो राजा खुद लिखता होगा, या तो उसका जो लिपिकार होता होगा, क्लरिकल स्टाफ, वो लिख देता होगा। उसके बाद एक मुद्रा हुआ करती थी, राज मुद्रा। वो ठप्पा जब उस पर लग जाता था, तो जिसके पास भी वो चिट्ठी जाएगी, अरे ये राजा का ठप्पा लगा हुआ, मतलब ये राजा के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है, इसको हमको मानना है, ये आदेश है राजा का। तो एक वो जो चिन्ह था अशोक का, वो उस पर लगाया गया और चिट्ठी लिख के भेजी। चिट्ठी में राजा ने ये लिखा कि भाई कुणाल, तुम अच्छा राजकाज चला रहे हो, तुमको ये जो कुछ तुम्हारा क्षेत्र है, इसको भी तुमको अपने अधीन ले लेना चाहिए। तुमको एक्स्ट्रा वो चीज जो है अभी तुम्हारे भाग में नहीं है, वो भी तुमको दे देगी। मतलब लड़के नहीं लेना है, सम्राट अशोक के क्षेत्र में था, बोला इस भाग का भी तुम जिम्मेदारी संभाल लो। शिष्य रक्षिता कहते हैं कि इसने जैसे उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसको बड़ी चालाकी, मक्कारी सूझी। उसने एक शब्द को बदलाव कर दिया। लिख दिया कि सम्राट अशोक का आदेश है कि इस क्षेत्र को अधीन किया जाए, ऐसा कुछ लिखा था। तो अधीन को उसने बदल के कर दिया कि राजा का यह आदेश है कि तुमको अंधा कर दिया जाए। अब ये चिट्ठी जैसी कुणाल के पास पहुंची, कुणाल ने चिट्ठी को पढ़ा। कुणाल को तो पता था कि मेरे पिताजी मुझे अंधा करने का आदेश दे ही नहीं सकते, असंभव है ये। बहुत प्रेम है पिताजी से बेटे का, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो इतना शरीफ इंसान था कि वो बेचारा असमंजस में पड़ गया। बोला राजा की चिट्ठी है, मेरे पिताजी के सील लगी हुई है, मैं इसको कैसे नहीं मानूं इस आदेश को। अब पिताजी ने अगर आदेश दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस आदेश का चुपचाप पालन करूं। तो उन्होंने अपने दरबार में जो होते थे इस तरह के लोग, जो आंख निकालने का काम कर सके, सजा देने वाले या जो भी रहे होंगे द्वार, किसी को बुलाया। गर्म रॉड उन्होंने की और उसकी आंखों में घोंप दी, और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैंने अपने पापा के आदेश का पालन कर लिया है। वो चले गए वापिस। राजा सम्राट अशोक तब तक उनकी तबीयत ठीक हुई, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई उन्हें पता चला कि अरे बाप रे, कुणाल की दोनों आंखें मेरे फर्जी आदेश के द्वारा निकलवा दी गई है। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। उन्होंने तुरंत तिष्यरक्षिता को गिरफ्तार कराया और मृत्यु दंड की सजा दी। इतना बड़ा अपराध किया तुमने, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बहुत कड़ा धोखा थे। लेकिन सम जो हो गया हो गया, लेकिन बेचारे कुणाल की तो आंखें चली गई। कुणाल नेत्रहीन थे,
नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने राजकाज संभाला था। ये कुणाल की विशेषता थी। कुणाल बौद्ध ही थे, इसमें कोई शक नहीं। और कुणाल के शासनकाल में कोई गड़बड़ मौर्यों के साम्राज्य में नहीं हुई है। हल्के फुल्के विद्रोह हुए हैं पश्चिम के क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान वाले भाग में, और कश्मीर तक भी हुए हैं। वहां पे कुणाल के बेटे ने ही जाके उस विद्रोह का दमन कर दिया था। तो कुल मिला के कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हो रहा था सम्राट अशोक के बाद में कि सम्राट अशोक के बेटे जो थे उन्होंने अलग अलग अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। अगर स्वतंत्र राज्य भी बना लिया तो इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही मौर्यों का कोई नुकसान हुआ, ना जनता का नुकसान हुआ। अगर ये कहे कि इससे देश कमजोर हो रहा है तो ये इल्जाम गलत। इसके बाद जब दशरथ, जो कुमार कुणाल के बेटे थे, बंधुपालित भी उनका नाम है, उन्होंने राजकाज संभाला। अपने दादा और अपने पिता के विपरीत दशरथ का बौद्ध धर्म से लगाव नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक की तरह उन्होंने कोई काम नहीं किया, बहुत शिथिलता, बहुत ढिलाई बरती। और उन्होंने आजीवक धर्म को अपनाया। आजीवक धर्म के प्रति वो काफी उदार थे। अब यहाँ पे हमको समझना होगा, हमारे इतिहासकार कहते हैं कि बौद्ध धर्म की वजह से देश कमजोर हुआ, बौद्ध धर्म की वजह से मौर्यन एम्पायर कमजोर हुआ। तो ये देख लेते हैं कि जब दशरथ राजा बने तब क्या हुआ। दशरथ जैसे ही राजा बने जो आजीवक संप्रदाय का पालन करते थे, उड़ीसा ने विद्रोह कर दिया, कलिंग ने, खारवेल के नेतृत्व में, और वो उसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। दूसरा विद्रोह जो था वो साकेत में हुआ। डेमिट्रियस नाम के ग्रीक राजा की तरफ से, सेनापति कहना चाहिए, जिसने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया। तो सम्राट अशोक के बाद में दो विद्रोह हुए हैं, एक उड़ीसा में हुआ और एक साकेत में हुआ। और जिस राजा के शासनकाल में हुए हैं वो राजा बौद्ध नहीं था। तो बिना मतलब का बौद्ध धर्म पे क्यों इल्जाम लगाते हो कि बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति की वजह से देश कमजोर हो गया। अगर दशरथ बौद्ध धर्म का पालन करता होता और उस समय देश हमारा कमजोर होता, टूटता, तो आप बुद्धिज्म पे आरोप मढ़ते। लेकिन जब राजा बौद्ध है ही नहीं और फिर भी आप बौद्ध धर्म को गाली दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका द्वेष है बौद्ध धर्म के प्रति। आपको लॉजिक की कोई चिंता नहीं है, तथ्य की चिंता नहीं, तर्क की चिंता नहीं। इसके बाद में संप्रति नाम के उनका बेटा जो था दशरथ का, वो राजा बना। संप्रति की भी एक विशेषता सुन लीजिए, जो लोग सम्राट अशोक को गाली देते हैं धर्म के नाम पे। संप्रति बौद्ध नहीं थे, संप्रति जैन धर्म के अनुयायी बने। और संप्रति ने जैन धर्म के को दान और प्रचार प्रसार में वैसी ही भूमिका निभाई जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निभाई थी। कोई अंतर नहीं। फर्क है तो इतना कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो बौद्ध धर्म का प्रचार से आशय सिर्फ लोगों को बौद्ध धर्म से अवगत कराना ही नहीं था, उनको शिक्षित करना, स्वस्थ रखना, सुखी रखना, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, हर चीज में आगे करना, ये भी जिम्मेदारी राजा की थी। संप्रति ने यहाँ पे जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई हमको नहीं मालूम। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इतनी जिम्मेदारी निभाई उसने कि जैन धर्म के ग्रंथ संप्रति को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि बौद्ध लोग सम्राट अशोक को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए अशोक है, यानी जिस तरह बौद्धों के लिए अशोक होता है, संप्रति हमारे लिए है। तो इससे समझ में आ जाता है कि कितना काम किया होगा। जैन धर्म के प्रचारक थे। इसके बाद शालीशुक नाम के उनका बेटा ने राज संभाला। उसके बाद देव वर्मा ने, और 9वें नंबर पर लगभग रहे होंगे वृहद। नौ लगभग इसलिए कह रहा हूं कि इनके जो ये जो नाम है, कई जगह एक दो नाम नए भी जुड़ गए हैं, कुछ जगह हट भी गए हैं। तो हमको संख्या नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा था कि 7वें नंबर के ये रहे हैं राजा, उनके वंश के वृहद्रथ। ये 190 से 184 ईस्वी की पूर्व, ईसा पूर्व की बात है, बृहद्रथ का राज रहा। तो हमने ये इतने सारे नामों का उल्लेख आज क्यों किया? ये बताने के लिए किया कि पूरे मौर्य वंश को देख ले तो सम्राट अशोक और कुणाल के अलावा
समर्पित तरीके से बौद्ध धर्म का काम किसी ने भी नहीं। तो इसलिए बुद्धिज्म को गाली देना कि बुद्धिज्म की वजह से देश बर्बाद हुआ, ये पूरी मक्कारी है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। ये एक ये तथ्य कह रहा है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट हमको बता रहा है कि भाई जो राजा बौद्ध धर्म का पालन ही नहीं कर रहा था या अनमने ढंग से कर रहा था, उसके काल में कोई विद्रोह हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो इसका दोष बौद्ध धर्म को क्यों दिया जा रहा है? ये हमको पूछना चाहिए। तो सवाल यह है कि मौर्यों का पतन क्यों, इसके पीछे कारण क्या? तो इनके पीछे बहुत सारे कारण इतिहासकारों ने हमको बताए। सबसे पहला कारण, जैसा कि हमने कहा, हमारे देश के इतिहासकारों को, आधुनिक इतिहासकारों को बौद्ध धर्म से कूट कूट के नफरत भारी पड़ी है। उतनी ही नफरत जैसे पुष्यमित्र शुंग को उसके युग में थी। ये सब पुष्यमित्र शुंग के ही वंशज हैं जो भारत के इतिहासकार बने घूम रहे हैं, आज बड़े बड़े एकेडमिशियंस बने घूम रहे हैं। कोई फर्क नहीं है इनमें। और पुष्यमित्र शुंग ने भिक्षुओं की गर्दन काटी थी, ये भी हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छों को काट रहे हैं। नई बात नहीं आने थे, नई किताब नहीं छपने देते, नया आर्टिकल नहीं छपने देते। कोई स्टूडेंट अगर क्लास में सवाल रेज करेगा तो उसको फेल कर देते हैं। ये सब पुष्यमित्र के वंशज बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में। तो इन लोगों का ये कहना है कि मौर्यों का पतन इस कारण हुआ क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए इतना दान किया, इतना दान किया, 84,000 स्तूप बना दिए, 84,000 स्तूप से आशय नए नए बौद्ध केंद्र बना दिए, धर्म प्रचार किया। इसमें बहुत पैसा बर्बाद हो गया। और जब पैसा बर्बाद हो गया तो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई मगध की। और किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा तो बहुत जरूरी होता है। अब जब पैसा ही खत्म हो गया तो देश तो बर्बाद होना ही था। ऐसा हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने कहा। लेकिन बड़ी मजा ये आई कि जब उस काल की खोज की गई कि भाई कोई मुद्रा मिल जाए, व्यवस्था का पता चले, तो ये पता चला कि मौर्य काल में और परवर्ती मौर्य काल, परवर्ती मतलब लेटर मौर्य पीरियड में, जब सम्राट अशोक के बाद का युग था, तब तक भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहतरीन थी। तो ये जो इल्जाम लगाया गया कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, ये कोरा झूठ है, मनगढ़ंत है। ये बात सिद्ध हो गई। और रही दूसरी बात कि अशोक ने दान करके पैसा बर्बाद किया है, तो भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए। यहाँ पे जब भी कोई राजा राज करता है, वो ब्राह्मणों को दान देने में सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। तब नहीं बोला जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है। हर राजा ने ब्राह्मणों को मन माना दान दिया है। सिर्फ दानों के सहारे इनकी पूरी पीढ़ियां पलती बढ़ती रही, कोई काम धंधा नहीं किया था ब्राह्मणों ने लंबे समय तक। अशोक पे सारे के सारे भिड़ जाते हैं क्योंकि अशोक ने बुद्धिज्म को दान दिया था, फर्क सिर्फ नहीं। बुद्धिज्म का दान इनसे पच नहीं रहा है। हिंदुइज्म को जब दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं। ना उस काल के ब्राह्मणों को, ना आज के इनके एकेडमिक वंशजों को, किसी को कोई आपत्ति नहीं। दूसरा इल्जाम ब्राह्मणों ने ये लगाया, ब्राह्मण इतिहासकारों ने आज के, कि अशोक की जो अहिंसा की नीति थी, इससे देश कमजोर हुआ। और अहिंसा की नीति का परिणाम यह हुआ कि हमारी सेना जो थी वो राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर पाई और यवनों ने आक्रमण कर। ये इल्जाम बिल्कुल बेहुदा, बेबुनियाद है। पहली चीज तो ये कि सम्राट अशोक अहिंसा की नीति को अपनाया था, ये सच है। बिना कारण हिंसा नहीं हो, युद्ध बिना कारण नहीं हो। लेकिन जहां पे जायज है वहां पे तो करना ही पड़ेगा। अभी हमने खुद ही थोड़ी देर पहले देखा कि उन्होंने अपनी रानी तिष्यरक्षिता, जिसने कुणाल को अंधा किया था और बोधि वृक्ष को जलाया था, इसको मृत्युदंड की सजा दी थी। ये नहीं कहा था कि भाई हम मृत्युदंड पूरी तरह बंद करना है। हद से ज्यादा कोई अपराध कर देगा तो छोड़ेंगे नहीं, वहां पे सजा का प्रावधान रखा। तो अहिंसा ने कमजोर नहीं किया सम्राट अशोक को, अहिंसा ने मजबूत किया। बिना कारण के अहिंसा नहीं होती है। और कुणाल के काल में देख लीजिए, बाद के काल में देख लीजिए, कोई यवन आक्रमण सफल नहीं हो पाया था, ये बहुत बाद में हुआ है। और कोई भी बौद्ध राजा के काल में भारत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है। और सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा बदनाम, वैसे भी बर्बाद जो है,
विदेशी आक्रांताओं ने किया ही कहा, यहीं पे जो रहने वाले ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र शुंग जैसे, इन्होंने किया था। तो ये बात तो कहना ही नहीं चाहिए कि विदेशी आक्रमण की वजह से हो। ठीक है। तो ये अहिंसा का जो इल्जाम लगाया गया, ये बड़ा गलत है। उन्होंने जो धम्म प्रचार किया था, उससे देश मजबूत हुआ था, न कि कमजोर हुआ। देश में राष्ट्रीय एकता आई थी, ये फायदा हुआ धम्म का। दूसरा फायदा यह हुआ कि व्यापार, देश का फला फूला और बढ़ा, और व्यापार जब बढ़ता है तो इससे आम जनता को सीधा सीधा लाभ होता है, क्योंकि उसके लिए रोजगार के साधन सुलभ हो जाते हैं। देश में आर्थिक स्थिरता हुई, देश का विकास हुआ। युद्ध नहीं होने से बड़ा फायदा होता है, और सम्राट अशोक काल में कोई युद्ध नहीं। अगर युद्ध नहीं होगा तो आर्थिक विकास होगा, शांति होगी, तो सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा, नुकसान कुछ नहीं। तो ये इसके लिए इतिहासकारों को धन्यवाद देना चाहिए सम्राट अशोक का, कि आपने इतनी शांति रखी। तो उल्टा वो इल्जाम लगाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा कि जन कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सम्राट अशोक ने दिए भारत को। बहुत बड़ा योगदान था। अब इस योगदान को बोलते हैं कि इससे इसका नुकसान हो गया। ये वही बात है जैसे आजकल हमारे लोग कहते हैं, अभी हमारे भारतीय आम, आपके बीच और मेरे बीच के लोग क्या कहते हैं, कहीं विलेज कोई हम देखते हैं कोई पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई, तो बोलते हो गई होने तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें गरीब आदमी जाता है सस्ती टिकट। महीनों महीनों पैसेंजर ट्रेन बंद हो रही है, रद्द हो रही है। ये हमारे देश की आज हालत है। किसी को चिंता नहीं। मजदूरों का घंटा काम का 8 हुआ करता था, 8 घंटे काम करते थे, बाबा साहब का नियम बनाया हुआ था। उसको 12 घंटा कर दिया, किसी को चिंता नहीं। लोगों को किस चीज की खुशी हो रही है कि वंदे भारत नाम की एक ट्रेन चल रही है। वंदे भारत की क्या विशेषता है भाई? नहीं, वंदे भारत है शायद, वंदे भारत नहीं है। लेकिन धंधा ही कर रही, वंदे भारत ही बोला जा सकता है। उस ट्रेन की यह विशेषता है कि जो फ्लाइट का किराया होता था, उतना किराया दो और ट्रेन में बैठ के जाओ। उसकी तारीफ होती कि अरे बाप रे, कितनी बढ़िया ट्रेन चल रही। ये हमारी मानसिक गिरावट का नतीजा है कि जब हमको लूटा जाता है तो हम खुश होते हैं, और सरकार की जहां भूमिका होना चाहिए आम जन के लिए, वहां नहीं निभा रही है, कोई असर नहीं होता। यही हरकत हमारे इतिहासकार सम्राट अशोक के खिलाफ कर। तो इस तरह से यह हमको समझना होगा। जब सम्राट अशोक के बाद में इसका पतन हुआ, तो हमको यह भी समझना चाहिए कि किसी विदेशी आक्रांता ने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उड़ीसा में भी ब्राह्मणी राजा खारवेल और उनकी टीम नहीं किया है, और दक्षिण में भी हर जगह यही हुआ है। तो इसलिए सम्राट अशोक पर यह इल्जाम लगाना कि बुद्धिज्म की वजह से देश बर्बाद हुआ है, पूरा गलत इल्जाम है। हाँ, सम्राट अशोक से ब्राह्मणों को बहुत गहरा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था पूरी खलबला गई थी, क्योंकि सम्राट अशोक के पहले राजा भले ही बौद्ध हो या कोई और धर्म का हो, गैर ब्राह्मण भी क्यों ना हो, ब्राह्मणों को एक विशेष सम्मान दिया करता था। सम्राट अशोक के काल में विशेषाधिकार ब्राह्मणों का खत्म हो गया, राज दरबार में उनकी नियुक्ति बंद हो गई, सामाजिक प्रतिष्ठा गिर गई। सामाजिक प्रतिष्ठा इसलिए गिरी क्योंकि भाई लोग भिक्षुओं को महत्व देने लगे। अब भिक्षुओं को जब महत्व देंगे तो जाहिर सी बात है, पहले उसकी जगह ब्राह्मणों को दिया करते होंगे, तो महत्व तो गिरना ही गिरना है। तो कई रूप में इनका विशेषाधिकार तो चला गया। और मौर्यों के पतन के बाद देश की जो दुर्दशा हुई, उसमें क्या क्या चीजें हुई हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये हुई है, जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। भारत में संस्कृत की महानता, संस्कृत की स्थापना, ये पुष्यमित्र शुंग के काल से शुरू। और संस्कृत को स्थापित होने से अब कोई कहे कि भाई इससे क्या नुकसान हो गया, भाषा ही तो है, छोटी बात नहीं है। सम्राट अशोक के काल में आम जनता की भाषा थी, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, कोई कारीगर हो, पाली भाषा में बोला करता था, और सम्राट अशोक भी पाली भाषा में बोलते थे। तो इससे फायदा यह होता था कि राजा और मजदूर के बीच में सीधा संवाद होता, कि राजा की भी वही भाषा जो मजदूर की भाषा। तो मजदूर की समस्या सीधे सीधे राजा के कान में जाती। भाषा की है। अगर जनता की भाषा और राजा की भाषा अलग हो जाए,
बहुत गड़बड़ शुरू होती, जैसा आप आज के हमारे भारत में हुआ है। आम जनता जो होती किसी भी प्रांत की, बंगाल की ले लो, महाराष्ट्र की ले लो, तमिलनाडु की ले लो, उड़ीसा की ले लो, अंग्रेजी नहीं जानती है, मजदूर अंग्रेजी नहीं जानता है। लेकिन हमारी पूरी शासन व्यवस्था जो है वो अंग्रेजी चलती है। तो इसलिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जनता की जो भावना है वो पॉलिसी मेकर्स तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने तो फील्ड में बहुत काम किया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्या गड़बड़ होती है भाषा की वजह से। संवादहीनता है। जनता की जो समस्या है वो शासन तंत्र को पता ही नहीं है, क्योंकि वो एंग्लिसाइज्ड कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ा हुआ जब कलेक्टर आता है या प्रशासक आते हैं, वो वहां पे अपनी बातें अपनी चीजें रखना चाहते हैं, जिसको पता ही नहीं कि जमीन की समस्या क्या है। तो संस्कृत भाषा जैसी राजभाषा बन गई, तो जनता और राजा की सरकार के बीच का संवाद खत्म हो गया। ये सबसे बुरी बात हुई। और जहां संवाद खत्म होता है जनता का नुकसान होने लगता है, जन कल्याण खत्म हो जाएगा। विशिष्ट वर्गों का फायदा होता है कि जो जो उस भाषा में प्रवीण है वो तो बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेंगे। जैसे आज की तारीख में उसको अंग्रेजी अच्छी आती तो टॉप मोस्ट मैनेजरियल पोजीशन पे जाता है। अंग्रेजी भाषा नहीं आती, कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, नीचे ही रहोगे, क्वालिटी मायने नहीं रखेगी। उस काल में यही वक्त पाली के एक्सपर्ट हो, कोई मायने नहीं रख रहा, पाली से कोई बात ही नहीं कर रहा है गवर्निंग लेवल पे, तो वो बहुत बड़ा, जनता कट गई सीधे सीधे। तो संवाद जो राजा और जनता के बीच में हुआ करता था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज, ये वो काल था जिसमें के बारे में बाबा साहब बहुत स्पष्टता से कहते हैं। अगले हफ्ते हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अ, जो बाबा साहब ने वॉल्यूम 3 में मौर्यों के पतन के बाद की स्थिति का वर्णन किया, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहां पे बाबा साहब कहते हैं कि ये वो समय था पुष्यमित्र शुंग का, कि जब देश में मनुस्मृति को लागू किया गया। और मनुस्मृति को लागू करने से ये एक और दुष्परिणाम आया कि मौर्य काल तक, ये बाबा साहब के शब्द है, मेरे नहीं है, जाति व्यवस्था इस देश में नहीं आई। बहुत बहुत फ्लूइडिटी थी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई एंडोगैमी नहीं था कि अब इस जाति की शादी, इस लड़का इस जाति का है तो लड़की भी इसी जाति की, बिल्कुल नहीं। इधर उधर सब अपनी मर्जी से शादी करते थे। वो स्ट्रिक्टनेस जो थी मनुस्मृति ने ले आई शुंग काल में, यानी जब मौर्यों का पतन हुआ उस काल में। स्त्रियों का वध यानी सती प्रथा, इसका श्रेय पुष्यमित्र शुंग यानी ब्राह्मणी संस्कृति को जाता है। जाति प्रथा, जन कल्याण पूरी तरह बंद, जनता से संवाद ही बंद, राजा का अपने महल में रहेगा, ऐश करेगा, मंत्रियों से संस्कृत में बात करेगा, और मंत्री जो है वो अपने लोगों से बात करेंगे, आम जनता से कोई संवाद नहीं। तो इतना भीषण नुकसान जो है मौर्यों के पतन से या बुद्धिज्म के पतन से भारत का हुआ है, इसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। सबसे बुरी बात यह है जो नुकसान हुआ है। अगले हफ्ते हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति कैसे हुई, क्या क्या उन्होंने कृत्य किए हैं जिससे कि सीधा सीधा हमला हुआ है। और हम उन लोगों को भी जवाब देंगे जो आज के इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध का कोई नुकसान नहीं किया, जबरदस्ती उसको विलेन बनाया जा रहा है। ऐसी बात आजकल हमारे अपने लोग भी बोलने लगे, पहले तो सिर्फ ब्राह्मण बोला करते थे, आजकल कुछ बहुजन जो नया टर्म आया है, ऐसे भी कुछ लोग कहने लगे हैं। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इसका भी जवाब देंगे कि भाई आपकी गलत मानसिकता है, गलत को गलत रहने दो। बिना मतलब के जो हमको झूठ फैला दिया जाता है, उस झूठ के भटकावे में हमको नहीं आना चाहिए। तथ्य क्या कह रहे हैं, तर्क क्या कह रहा है, उसको समझिए और फिर जानिए सच्चाई। तो इसी के साथ मैं यहीं पे रुकता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा, अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए। आपका स्वागत है, मंच खुला है सभी जी।